बच्चों, एक बार फिर से आपका अपना हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बता दूं, हमारे कोचिंग क्लास में ना कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था। वो क्लास 9th का है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये जान करना बहुत अफसोस होता है कभी कभी, लेकिन ठीक है, अब जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं वो तो है। इसलिए आज मैं ये टॉपिक पर वीडियो बनाने का सोचा हूँ ताकि आपको समझ में आए और हर एक छोटा से छोटा टॉपिक, छोटा से छोटा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। और इसको आप देखने के बाद पूरा देखिए, पूरा समझिए। अगर आपको कोई चीज़ डाउट होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट में बोलिए, ठीक है, हम आपको जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भिन्न क्या होता है। देखिए, हम एक नंबर पढ़ते हैं ना, नॉर्मली हम नंबर तो पढ़ते ही हैं। नंबर जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है, नंबर जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 ये सब क्या है, ये होल नंबर्स, ये क्या है, होल नंबर्स हैं, ठीक है। ये हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा हिंदी में बता दें, अपने हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी मीडियम में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या इसको नॉर्मली इस तरह से पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4। लेकिन आज हमें पढ़ना है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तभी स्टार्ट होता है जब हम उनका भाग करते हैं, टुकड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक है हमारे पास कोई भी चीज, एक एप्पल है, उसको हमने क्या किया, दो से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक को दो से डिवाइड किया तो एक डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसी को हम भिन्न में लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब यहीं से फ्रैक्शन स्टार्ट होता है, यहीं से भिन्न स्टार्ट होता है। तो आप बेसिक समझ जाइए, ये कहाँ पर है, डिवीजन। जहाँ पे डिवीजन आता है यानी कि भाग, जहाँ पर भाग आएगा वहीं से फ्रैक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन ये कहाँ पर शुरुआत होगी, जहाँ पर भाग आएगा, जहाँ पर आपको टुकड़े करने पड़ेंगे, दैट विल बी फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसको समझ जा सकते हैं 1/2, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, 1/2, इस तरीके से हम इसको भिन्न को लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने देखा 1/2, ठीक है, इसको हम पहले समझ लेते हैं क्या है। 1 को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर यानी कि अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश। और इसको 2 जो नीचे है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो हमें इस चीज बहुत समझने की जरूरत है कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। और इसका मतलब होता है कि 1 को डिवाइड करना है 2 से, 1 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1 मींस 1 इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको हम नंबर्स में लेते हैं, 1 इज डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिएगा, कई बार होता है, थोड़ा सा मैं उस बच्चे का एक्सपीरियंस लेके आपको बता रहा हूँ। हमने उसको एग्जांपल दिया, अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, वो क्या करता है, हमने उससे पूछा 1/2 बड़ा है या 2/1, या इन दोनों में क्या किस तरीके के फ्रैक्शन है, वो नहीं बता पाता है। उसको ये नहीं पता इन दोनों का आंसर क्या होता है, 1/2 का आंसर क्या होगा या 2/1 का आंसर क्या होगा, उसको ये नहीं पता है। उसके लिए दोनों 2 है, ठीक है। चाहे हम 1 में 2 से डिवाइड करें तो भी 2, 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 2। लेकिन आपको बता दूं कि 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी हाफ, कितना होगा, हाफ। लेकिन अगर 2 में डिवाइड करेंगे 1 से, इसका मतलब होता है 2 इज डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी 1, दैट विल बी 2, ठीक है। यहाँ तो बहुत इसको समझने की बात है कि 1 में 2 से भाग, हिंदी में लिख देता हूँ, 1 में 2 भाग करना है, और इसमें क्या करना है, 2 में 1 भाग करना है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान देने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन यहाँ पर गलतियां होती हैं। हम एक बार रिपीट करते हैं, 1 को क्या बोलेंगे, जो ऊपर है,
उसको बोलेंगे न्यूमरेटर यानी कि अंश, जो नीचे है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर यानी कि हर, और इसका मतलब होता है 1 इज डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1/2, 1/2, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कभी कभी गलतियां करते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 है उसको भी 1/2 बोल देते हैं, वो यहाँ पर गलतियां करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने आपको बताया क्या क्या होता है, जैसे एक ऊपर होता है और एक नीचे लिखा होता है, बीच में क्या होता है, डिवाइड का निशान होता है, बटे का निशान होता है। इसको हम करते हैं 1/2, ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं 1/2, 1/2, यानी कि 1 का 2 भाग, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे नंबर समझ देते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको आगे समझते हैं। तो देखिए, अब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता कितने टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है, एक से ज़्यादा लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पर वो 3 टाइप के अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक तरीके का है, सिर्फ ओनली 1 टाइप का है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको भी 3 टाइप से बांट सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, बहुत सारे बुक में समझाया जाता है, बहुत सारे टीचर भी ये बता सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ 6 टाइप, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि जो एक टाइप का एक ही आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है वो कैसा होगा। जैसे देखो, फ्रैक्शन जब एक टाइप का सिंगल यूज में, ठीक है, सिंगल है यानी कि एकल है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो 3 टाइप का होता है। कितना? 3 टाइप्स, ठीक है, 3 प्रकार के। कितना? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 को बोलते हैं, पहला वाला प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि समभिन्न, यानी कि बनिए इसको समभिन्न बोलेंगे। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान देना, न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर दैट विल बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश जो होगा वो छोटा होगा हर से, अंश हर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर यानी कि समभिन्न। इसके एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे 3/4, 7/11, ठीक है, और 7/12 या 21 या 20, कुछ भी नंबर होगा, कोई भी नंबर, 26 ले लेते हैं, इसको डिवाइड करने से ज़्यादा 27 से लेकर कुछ भी नंबर 100 डाल देते हैं, 100 से डिवाइड लिख देते हैं। तो ये सब कैसे फ्रैक्शन है, ये सब फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसे है? समभिन्न है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है, अंश छोटा है हर से, ठीक है। तो इस तरीके का जो सब भिन्न होता है, इस तरीके के जो फ्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर यानी कि समभिन्न कहे जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरीका, दूसरा यानी कि इम्प्रॉपर, ठीक है। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कैसे होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम भिन्न, ठीक है। विषम भिन्न कैसा होता है, आप इसको समझ लीजिए। ये होते, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि अंश जो है वो बड़ा होता है, अंश जो है वो बड़ा होता है हर से, ठीक है, अंश जो होता है हर से बड़ा होता है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं या दूसरे भी लिख सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, ये 5/4 है, ठीक है, ये इसमें देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये कैसा है, कैसा है, इम्प्रॉपर यानी कि विषम भिन्न। उसको उल्टा भी अगर लिख दिया हमने, जैसे 12/7 लिख दिया, तो ये भी इम्प्रॉपर हो गया। यहाँ पे 7/12 प्रॉपर है, यहाँ 12/7 कर दिया तो इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। इसी तरीके के कोई भी भिन्न 13/6 या 100/26 भी है, अभी हम इसको उल्टा करके देख सकते हैं। इस तरीके का कोई भी फ्रैक्शन समझ जाएगा ना, ये कैसे हो जाएंगे, इम्प्रॉपर, कैसे, विषम भिन्न, ठीक है। 2 हो गया। अब तीसरा हम समझते हैं, तीसरा क्या होता है, इसको बोलते हैं मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न, ठीक है।
मिश्रित भिन्न, ये क्या होता है, इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। इसमें क्या होता है, एक क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट होगा प्लस इसके साथ लगा होगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन लगा होगा। तो इस तरीके का ये हो जाता है विषम भिन्न, यानी सॉरी मिक्स्ड भिन्न, यानी कि मिश्रित भिन्न। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक नंबर होगा भाजक, एक पूर्ण संख्या होगी, हिंदी में बोल रहा हूँ, पूर्ण संख्या होगी, उसके साथ एक लगा होगा सम भिन्न, ठीक है, पूर्ण के साथ एक सम भिन्न लगा होगा। तो इस तरीके का जो संख्या होगी वो उस जो फ्रैक्शन होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। इसका एग्जांपल कर सकते हैं जैसे 3 1/4, ठीक है, समझा क्या, जैसे 5 2/3, इस तरीके का जो फ्रैक्शन होगा, या आप इसको ऐसे भी कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। इस तरीके का फ्रैक्शन जो होगा वो कौन सा होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक रिलेशन होता है, मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक रिलेशन होगा। इसको आप कभी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में, कभी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको जरा देख लेते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इस जगह पर देखते हैं, ठीक है, मिक्स्ड और प्रॉपर फ्रैक्शन के डिफरेंस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो अगर कोई मिक्स्ड में है, ठीक है, मिक्स्ड में है, जैसे 3 1/4, 3 क्वोशिएंट है, 1 रिमेनिंग है और 4 इससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 और ऐड कर देंगे 1, इसको और डिवाइड तो 4 से है, ये 4 यहाँ डिनोमिनेटर है वो रहेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 12 और 1 13, 13/4, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर, ठीक है, समझ में आ गया ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है और उसका क्वोशिएंट मल्टीप्लाई करके और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है ऊपर उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि इस फ्रैक्शन में इसको न्यूमरेटर को हम जोड़ देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो 4 3 जा 12 + 1 13/4, दैट विल बी इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा, जैसे 5 2/3 है, मिक्स्ड में था ना, इसको हिंदी में लिखते हैं मिश्रित में था, मिश्रित में था कौन सा, 5 5 2/5 से 2/3, इस तरीके से बोलते हैं। इसको कैसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 में, ठीक है, 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 × 5 3 बचे और उसमें 2 जोड़ देंगे और नीचे 3 तो है ये है। इसको कैसे करेंगे, 3 × 5 15, 3 × 5 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा 17/3। ये कैसा है, ये कैसा है, विषम भिन्न, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिश्रित को हम विषम में बदल सकते हैं, मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं। इस तरीके से बदलना है, कैसे, जो डिनोमिनेटर है उसका और क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर जो भी कहाँ से आता है, रिमाइंडर से, वहाँ से दोनों को उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यानी कि इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम उसको देखते हैं, हमारे पास है सपोज करें 13/4, 13/4, ये कैसा है, ये विषम है, ये कैसा है, विषम है। इसको हमको क्या करना होगा, 4 से 13 में डिवाइड करेंगे, 4 से किसमें 13 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 12 लिखने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर कर देगा 1। तो आपको ये चाहिए क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। यहाँ पर 3 क्या है, दैट इज क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट, ठीक है। और 1 क्या है, 1 इज रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। और 4 क्या है, 4 क्या है, डिनोमिनेटर था ना, तो हम इसको यहाँ से डिनोमिनेटर लिख दे रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 जो क्वोशिएंट हुआ और 1 यहाँ पर लिखेंगे ऊपर, रिमाइंडर है और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 1/4, ये क्या है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरे को हम आपको करके दिखाते हैं 17/3, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 से जब 17 से भाग करेंगे तो 3 5 जा, कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15, कितना रिमाइंडर बचेगा, 17 में 15 घटाओगे तो 2 बचेगा, तो 2
2/3। इस तरीके से ये हमारा इसमें बन जाएगा। ये इस तरीके से ये हमारा बनेगा। देखो यहाँ पर इससे मैच कर रहा है ना, इससे मैच कर दिया, यानी कि ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप उसको फिर से देख सकते हैं। चलिए हम उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने देखा कि आपने जब सिंगल फ्रैक्शन है, अकेला भिन्न है, एकल भिन्न है, तो आपको वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कंपेयर करने जा रहे हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा है। कितना है? मोर देन वन। तो इसको एक से ज़्यादा बोलेंगे। एक से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन है, एक से ज़्यादा भिन्न है, तो उसमें क्या होता है? कंपेरिजन होता है। क्या होता है? कंपेरिजन, तुलना होती है। तुलना के आधार पर, ठीक है, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, कंपेरिजन के हिसाब से। ठीक है, फ्रैक्शन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप। फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 ध्यान दीजिए। नंबर 1 बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इन तीनों को हम समझ लेते हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जैसे 1/2, 1/6, 1/3, 1/12, इस तरीके के जो नंबर होंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? वो यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा? क्या होगा? उसमें न्यूमरेटर होगा 1 होगा, यानी कि न्यूमरेटर विल बी, न्यूमरेटर इज 1 ऑलवेज। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर यूनिट फ्रैक्शन है तो क्या होगा? न्यूमरेटर 1 होगा। दूसरा चीज है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कब होगा? लाइक फ्रैक्शन तब होगा जब आपका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका सेम हो। डिनोमिनेटर आपका सेम हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 12। ठीक है, तो 12 डिनोमिनेटर सबका 12 है। डिनोमिनेटर आपका क्या है? सबका 12 है। अब इसे कुछ हो सकते हैं, यहाँ पर हमने लग दिया 4, यहाँ 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, कुछ भी। ठीक है, इस तरीके। लेकिन क्या होता है? डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर कैसे है? सेम है। डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम है। अगर ऐसा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सब कुछ बदलता रहता है। ठीक है, इसको ये सब कुछ बदलता रहता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 1/7, 3/12, 5/9 और 4/11, इस तरीके का ऐसा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। बस डिनोमिनेटर जो अगर सेम नहीं है, नॉट सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। इनका बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं होता है, लेकिन बस समझने की चीज़ है। एक यूनिट और एक लाइक और एक अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है समझ लीजिएगा। बस ये समझने की है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप